बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे कोई रेसिपी नहीं शेयर करी, बल्कि मैं आपको दही जमाने का तरीका बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगी, जो कि इतना इतना आसान तरीका है और आप इससे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही थिक सी दही जो है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है 2 प्यालियों में, क्योंकि मैं आपको 2 तरीक़ों से यहाँ पर दही बनाना जो है वो सिखाऊंगी। और एक तरीके में यहाँ पर मैं पहले तरीके में यूज़ कर रही हूँ लेमन। और लेमन जो है वो मैं कुछ कतरे जो है इसमें डालूँगी, और बिल्कुल थोड़े से कतरे यहाँ पर मैंने इसको डाल के तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी। और याद रहे कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर पर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। इतना गर्म होना चाहिए दूध के आप आसानी से उसमें जो है वो उंगली डाल सकें। और दूसरा तरीका जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब्ज़ मिर्चों से है। और ये सूरत में है जब आपको अर्जेंटली जो है वो दही बनानी हो या दही यूज़ करनी हो, तो आप घर में बनाना चाह रहे हो। और ये जो डंडी होती है इसको डालना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ही कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे दही जो है वो आसानी से जम जाती है। और दूध जो है वो बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, और उससे बहुत ही अच्छी थिक जो है वो दही वो जम के जो है वो रेडी होती है। और देखिए कि यहाँ पर तकरीबन 6 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, और देखिए कि ये लेमन से जो है वो अच्छी तरीके से दही जो है वो कितनी थिक सी जो है वो रेडी हुई है। और बहुत ही थिक जो है वो ये तैयार हुई है। और देखिए कि ये दूसरा जो दूसरी प्याली में दही है वो सब्ज़ मिर्चों से रेडी हुई है। और ये भी आप देखिए कि आप कितनी अच्छी सी पीसेस में जो है वो कट हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से दही रेडी हुई है। और ये जो मिर्चों वाला दही है ये आप कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे खाने में या लस्सी में इसे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये खाने में जो है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं फ़ील करवाता। इसलिए आप जो है इसको सिर्फ खाना पकाने में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से दही जो है वो जमा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ही, लेमन से भी या सब्ज़ मिर्च से भी। और यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, जो कि मैंने 1 kg दूध यहाँ पर लिया था, और इसको बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिया था। और ये एक जो है वो लेमन वाला दही है जो मैंने जमा लिया था, और दूसरा दही जो है वो सब्ज़ मिर्च वाला है। और ये लेमन वाला है जो कि मैं यहाँ पर चम्मच से इसको आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा सा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुआ था। आप दोनों चाहें तो दोनों जो है वो दही जमाने के लिए दोनों तरीक़ों से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपका दिल करे आप उस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी तरीके से। और दूध जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया था। अब दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और आप जब दूध को बॉईल करें तो आप थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पर कुक होने के लिए रख दें, ताकि वो मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। क्योंकि दूध जब गाढ़ा होगा तो उसी से बहुत ही अच्छी दही जो है वो थिक सी जो है वो रेडी होगी। और दूध जब बॉयल होने के बाद तकरीबन थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि आप इसमें अपनी उंगली डाल सकें, तो तब आप इसमें दही जो है वो डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है वो दही ले रही हूँ, और ये मैं यहाँ पर जो है इसमें अच्छी तरीके से मिक्सअप कर रही हूँ, क्योंकि जो इसके ऊपर एक मलाई सी जम जाती है वो बिल्कुल भी उसको मैं छेड़ नहीं रही हूँ। और ऊपर से ही चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अंदर ही अंदर जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और तकरीबन आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए कवर करके रख दें, तो ये बहुत ही अच्छा दही जो है वो तैयार होगा। और रेडी हो जाए दही तो आप इसे फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए, तो ये मज़ीद बहुत ही अच्छा तैयार होगा। और देखिए कि 7 से 8 घंटे के बाद देखिए कि मैं जो है दही उलट पलट भी रही हूँ, लेकिन देखिए ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। कितना अच्छा थिक सा दही जो है वो रेडी हुआ है। क्योंकि इसमें टाइम जो है कुछ लगता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा, या कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनसे बहुत ही अच्छा तैयार होता है। और देखिए कि कितना अच्छा सा तैयार हुआ है। मैं अभी आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा दही आप घर में ही रह के जो है वो कुछ टिप्स से ये रेडी कर सकते हैं। और देखिए कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा है। आप थोड़ा सा दूध लीजिए और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डालिए, तो ये बहुत ही अच्छा दही तैयार हो जाता है। और देखिए कि कितना अच्छा, कितना पीसेस में ये रेडी हुआ है।
और आप ये दही जमाने का तरीका जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दही जमाने का तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।